श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक जो है वो दूसरा है। संजय उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा है, जवाब दे रहे। क्या कह रहे? दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। क्या बोले कि तदा मतलब उस समय राजा यानी राजा दुर्योधन ने व्यूढ़म व्यूह रचना युक्त पांडवानीकम पांडवों की सेना को दृष्टवा देखकर तुम मतलब और आचार्य मतलब द्रोणाचार्य के उपसंगम्य पास जाकर यह वचन अब्रवीत कहा। दुर्योधन ये बता रहे अभी उनको कि ये तुम्हारा दुर्योधन है, वो गया है किसके पास? तो आचार्य द्रोणाचार्य के पास। अरे तुम्हारे ये कौन है? सेनापति। सेनापति है तुम्हारे भीष्म। तो भीष्म के पास नहीं जाना है। जहाँ कोई लड़त होती है, जैसे हमारी इलेक्शंस होती है ना, तो पता ही चलता है कि ये 2-4 दिन में ये सामने वाली पार्टी के साथ दिखाई दिए, ये हुआ है क्या? वहाँ क्यों गए वो? तो गड़बड़ होगी कि नहीं? ये क्या है? पक्ष जो है वो टूटने वाला है। इस तरह दुर्योधन ने अपने ही सैन्य में अपने ही पक्ष में 2 भाग कर दिए कि दोनों बहुत योद्धा है बड़े, उनसे ही सीखे हैं और उनके साइड में वो लड़ रहे हैं, लेकिन उसको विश्वास नहीं है कि ये मेरे है या नहीं, ये मेरे साइड से सचमुच लड़ेंगे कि हमको ही हराएंगे। तुम्हारे गुरु तुमको सब युद्ध विद्या सिखाई और सब कुछ किया, तुम्हारे आचार्य है। गुरु के सामने तो कुछ शब्द नहीं, गुरु के सामने बिल्कुल बैठ भी नहीं सकते, खड़े रहते सामने। ऐसी परिस्थिति में तुम एक डाउट क्रिएट करते हो, उनके पास जाके क्या बोल रहे हो? कभी भी क्यों कुछ देखना है। और क्या हुआ कि राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर वचन कहा। तो इनसे पास चर्चा कर रहे हैं, ऐसे उसने बताया कि वो चर्चा कर रहा है। क्या चर्चा करेंगे? तो ये चर्चा जो है वो एक दूसरा अभी हमको ये मिल गया कि जब भी इनमें फूट पड़ी है, ये 2 हो गए हैं, तो हारने वाले हैं युद्ध। लेकिन उसने क्या किया कि इनके पास गया और जाके भी कुछ ठीक बोला, ऐसे नहीं है। अभी जो संजय है वो ऐसे प्रवचनकारी है और उनको सिद्धि मिली है कि दूर का देख के वो बताए। मैं कायम कहता हूँ कि शायद उस समय भी टीवी जैसा कुछ होगा और ये एक एंकर है और ये सब बातें सामने देखकर ये देख नहीं पाते, इसलिए बताते हैं। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं ना कुछ, तो बोले क्या हुआ और ऐसे क्यों कहा? चर्चा करते हैं ना घर में, वो जो टीवी पर चलती है चर्चा, क्योंकि विषय समझाने का काम भी वो हो जाता है। कभी कभी टीवी पर जो फास्ट चलता है सब चर्चा, तो उसका क्या अर्थ है वो हम बाजू वाले से या दूसरे से जानते हैं। तो संजय ये दोनों काम कर रहा है। वो सिर्फ इतना नहीं बता रहा कि यहाँ कहीं दुर्योधन की तरफ, दुर्योधन जो है वो इधर आचार्य द्रोणाचार्य की तरफ चलते गया और कुछ बोल रहा होगा, ऐसे नहीं है। वो उसको समझाते भी है। तो ये इसने समझाने की कोशिश की। ये एक बहुत बड़ी बुरी खबर है मेरे हिसाब से। तो ये पांडवानीकम और व्यूढ़म, इसका मतलब क्या है कि जो पांडवों ने अपनी सेना का जो व्यूह रचा है उसके बारे में उनसे पूछा होगा। तो ये इसलिए उसमें डाल दिया उसने कि दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म। उसने क्या देखा कि पांडवों की सेना है बहुत सारी और इसमें सब ऐसे व्यू रखा है, तो अंदर लड़ना मुश्किल होता है, घुसना मुश्किल होता है और एक लड़ाई का तौर तरीका है ये। तो इस तरह से देख के वहाँ गया है, तो इसलिए उसके बारे में कुछ बोलता होगा। तो ये एक बात इसमें समझने के लिए आसान है। फिर क्या बोलते हैं आगे
कि पश्यैताम पांडुपुत्राणाम महतीम चमूम, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम। तो पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। जो है ना खराब व्यक्ति है, वो खराब भी बोलता है, वो खराब ही काम करता है, वो बिगाड़ता ही है, दुष्ट है वो बहुत। तो इसने क्या कहा, आचार्य, हे आचार्य, तव आपके श्रीमता बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूढ़म, व्यूहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की, पांडुपुत्राणाम एताम, इस महतीम बड़ी भारी चमूम सेना को देखिए। अंधे है क्या वो भी? अंधे तो धृतराष्ट्र है। तुम आचार्य के पास जाके उनको कहता है कि ये देखो, ये क्या देखने का है? कभी कभी बहुत गड़बड़ होती है। जब कोई पति पत्नी बैठे दो गाड़ी में, पति गाड़ी चला रहे और पत्नी है वो ऐसे ही कहती है कि संभाल के, तो मैं क्या आँख बंद करके गाड़ी चला रहा हूँ? नहीं, ऐसे ही कहा, क्योंकि ज़्यादा भीड़ है, सिग्नल भी है आगे, तो मुझे सिग्नल दिखता नहीं है क्या? इसमें झगड़े ही शुरू हो जाते, क्योंकि जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वो हम बताते जाते हैं और डाइवर्ट हो जाता है ना आदमी का लक्ष्य जो है। इसी तरह ये क्या कर रहा है अभी कि पश्यैताम पांडुपुत्राणाम, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य। ओहो, ये किसको बोल रहा है? पांडवों की स्तुति कर रहा है क्या सचमुच? नहीं, वो जो आचार्य है द्रोणाचार्य, इनको दुखा रहा है, इनका मन दुखा कर काम कर रहा है। इनको ये बता रहा है कि ये तुम्हारे शिष्य है, देखो, यानी इसको एक भान दे रहा है कि तुम्हारे शिष्य वो भी है, लेकिन तुम मेरे साइड में खड़े हो, हमारे साथ लड़ना है। क्या करेंगे भाई, पार्टी बदल के तो आए अभी तुम्हारे साथ, थोड़ा उधर भी रहेगा और कहीं ज़्यादा तुम्हारी सत्ता चली गई तो हम तो उस पार्टी में फिर चले जाएंगे। ऐसे जो सब चलता है ना, तो इसके लिए इसको बिल्कुल दुर्योधन को शंका है कि ये दोनों को सिखा रहे थे, उनको भी उन्होंने विद्या दी है और ये उनके शिष्य है, और अभी याद दिलाने की क्या ज़रूरत है? इसलिए कि वो तुम्हारे ज़्यादा प्रिय शिष्य है, ये बता रहा है वो, और ये ठीक नहीं है। एक तो वहाँ द्रोण जो है, जो जिनके पास गए हैं, वो सोचने लगेंगे कि ये बात क्या है, ये मेरे पास क्यों आया है? उधर जब भीष्म है तो भीष्माचार्य के पास क्यों नहीं गया, और द्रोणाचार्य के पास आ क्यों गया? तो भीष्म को भी खराब लग रहा है, इनको भी उलझन में डाल दिया है। आके कहता है तुम्हारे शिष्य पांडव। अरे तुम्हारे शिष्य क्या मतलब? तुम्हारा शिष्य है मेरे, लेकिन लड़ना तुम्हारे साथ है, तुमको विजय दिलाने के लिए मैं तुम्हारे पक्ष से लड़ रहा हूँ, फिर तुम ये क्या अनब शनब बात कर रहे हो? इस तरह से जब कभी भी हमें किसी से काम करवाना है, उनकी इच्छा भी हो शायद पांडवों को जिताने की, फिर भी वो नहीं करेंगे जब कुछ उनके बारे में अच्छा कहेंगे। उनको ऐसे नीचा दिखाकर बोलने में वो क्या तुम्हारी मदद करेंगे? क्या कहा ना कि शुरू में ही पता चल रहा है कि और ये इसने जो काम किया इसे, इन लोगों ने जिन्होंने महाभारत जाना है, सिर्फ भगवत गीता ही नहीं पढ़ी लेकिन महाभारत भी थोड़ा जानते हो तो पता चल जाएगा कि ये लोग कैसे हैं। तो ये जो है प्रवृत्ति यहाँ दिखाई दे रही है। फिर आगे अगली बार श्री गीता टैरो तो कहते हैं ये तो पवित्र श्री वाणी है, भगवान की वाणी है, जो भगवान हमारी अड़चन देखकर हमारे प्रश्न का जवाब देते हैं कि अगले दिन कैसे है, और जो प्रश्न पूछा है उसका हाँ या ना में जवाब आएगा। इसलिए प्रश्न लिख के रखना आवश्यक रहता है, नहीं तो उसको क्या है फिर बाद में इसके अलग अलग अर्थ निकलते जाएंगे, फिर फायदा कुछ नहीं। देखते आपका आज के प्रश्न का क्या उत्तर देते भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये आ गया है, ये जो दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक है। 32वां श्लोक है, 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 32वां श्लोक है
श्री भगवान उवाच यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमुपावृतम सुखीन क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। वाह! हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। क्षत्रिय जो है वो क्या है, इसकी ड्यूटी है, उसका स्वभाव है, उसका धर्म है, सब उसका है कि लोगों का रक्षण करना। बाहुबली है, युद्ध विद्या सीखी हुई है, शस्त्रास्त्र जानते हैं। तो ये जो है यदि वो धर्म युद्ध में भाग लेंगे तो इनको मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। और इस तरह से ये बात बताई है कि अपने आप आ गया। ये उन्होंने तो नहीं शुरू किया, जितने भी लड़ते हैं निर्णय लेने वाले और होते हैं। और यदि आप धर्म के साइड में खड़े हो तो युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही प्राप्त करते हैं। तो ये एक बात है। बहुत अच्छा उत्तर दिया है, प्रश्न का उत्तर नेचुरली हाँ है, यस।